वसलाम अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नव्विरू मनाज़िलकुम बिस्सलाति व तिलावतिल क़ुरआन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही काबिल कदर शुरकाए इज्तिमा, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कारखाने कायनात के अंदर अपनी मखलूक की रहनुमाई और हिदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम मबऊस फरमाए हैं, जिनमें से पहले पैगंबर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है और आखिरी नबी सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम की जात बाबरकात है। अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को मोअज़्ज़ात से नवाजा, ना मानने वाली कौम के सामने अंबिया ने मोअज़्ज़ात पेश किए ताकि वो इन आयात कुदरत के सामने आजिज होकर अल्लाह के दीन को कबूल कर ले। ये सिलसिला नबूवत चलता चलाता आखिर के अंदर हमारे आका व मौला सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुंतही होता है, इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह पाक ने इमामुल अंबिया को भी बेशुमार मौज़ात अता फरमाए, जिनका तज़किरा आप आम तौर पर
उलमाए किराम से सुनते रहते हैं कि उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया, लुआबे दहन लगाई, अबू बकर से सांप की जहर का असर खत्म हो गया, हैदर कर्रार की दुखती आंख को शिफा मिली, जनाबे जाबिर के बर्तन के अंदर लुआबे मुबारक गई, चंद आदमियों का खाना एक लश्कर खाकर चला गया, सालन बचा हुआ था, रोटी बची हुई थी। ये सब मोइज़ात हजरत के बरहक है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो हुजूर अकरम के मोइज़ात में से दो मोजज़े सबसे बड़े हैं। एक जिस्मानी मोइज़ा और दूसरा इल्मी और रूहानी मोइज़ा। सैयदुल कौनैन का जिस्मानी मोइज़ा आमना के लाल इसी जसद अतहर के साथ जो जनाब अब्दुल्ला का बेटा है, जनाब आमना का नूरे नजर है, वो जिस्म मुबारक जो सैयदा हलीमा का दूध पीने वाला है, जो खदीजा से लेकर आयशा समेत अज़वाज मुतहरात का खामद है, वो वजूद मसूद जो ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा का अब्बा है, हजरत का वो जिस्म पाक जो हसनैन शरीफैन का नाना है, इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम इसी वजूद मसूद के साथ सातवां आसमान क्रॉस करके तशरीफ ले गए, यहां तक कि सिदरतुल मुंतहा नीचे, सैयदुल कौनैन के कदम ऊपर, और हुजूर ने जाकर अल्लाह के अनवारात खासा की जियारत की। ये हुजूर का जिस्मानी मौजज़ा है। हजरत जनाब सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर फरमाते हैं कि मैं आज अल्लाह के बहुत करीब गया कि अल्लाह और मेरे दरमियान 70,000 पर्दा था। आप जरा हुजूर की आजमत का तसव्वुर करें, सैयदुल मलाइका 70,000 पर्दे को अपना इंतहाई कुर्ब समझे, और मेरे आका फरमाते हैं मैं वहां गया जहां कोई नहीं था, फिर भी मुझे आवाज आ रही थी, उदनो या मोहम्मद, मोहम्मद मेरे करीब हो जाओ, उदनो या अहमद, अहमद मेरे करीब हो जाओ, उदनो या खैर अल बरिया, ऐ कायनात के सिंगार और मेरे करीब हो जाओ। जनाब जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए, बुराक को रुक गया बैतुल मुकद्दस के अंदर, और सैयदुल कौनैन वहां गए जहां कोई नहीं पहुंचा। किसी ने बड़ा अजीब कहा कि जिब्रील रुके, बुराक थके, एक कदम भी आगे जा न सके। जिब्रील रुके, बुराक थके, एक कदम भी आगे जा न सके, और रब उदनु हबीबी मिन्नी कहे, तेरे कुर्ब खुदा का क्या कहना। हुजूर उस मकाम पर पहुंचे जहां कोई नहीं गया। आप सुभान अल्लाह कहे, मैं कुरान शुरू करूं ज़ौक़ से। परवरदिगार आलम ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बड़ा अजीब अंदाज है मेरे अल्लाह का। फरमाया सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात, अस्रा बिअब्दिही लैलन, जिसने सैर कराई रात के टाइम। किसे सैर कराई? बिअब्दिही, अपने आबद को।
अल्लाह मियां कहां से कहां ले गए। फरमाया मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ मैं अपने महबूब को ले गया। जरा गौर करे मेरे मारूज पर, कुरान करीम ने पहले हिस्से को बयान किया, जमीन वाले सफर को, बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस का सफर, और अगले सफर को सैयदुल कौनैन की हदीस ने बयान किया। हालांकि अगर अल्लाह चाहते, जिस तरह जमीनी सफर कुरान में बयान कर रहे हैं, आसमान वाला सफर भी अल्लाह मियां कुरान के अंदर बयान करते, लेकिन वो सफर हदीस बयान करती है। इशारा कर दिया कि कुरान को मानना भी जरूरी है, हदीस को मानना भी जरूरी है। जो बात कुरान बताए आमन्ना व सद्दकना, जो बात सैयदुल कौनैन बताए आमन्ना व सद्दकना। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। कई दफा गुजारिश कर चुका हूं, कौन होती है ज़ाते सुभान, जहां तमाम ताकतें जवाब दे जाएं। बाप जवाब दे गया, मां जवाब दे गई, दौलत धन जवाब दे गई, दोस्त जवाब दे गए, सारी ताकतें जहां जवाब दे जाए। और जो जात उस वक्त दस्तगीरी करे उसको कहते हैं ज़ाते सुभान। एक अल्लाह का बंदा बैठा है मछली के पेट के अंदर, रात काली, पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, नाम सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम, अंदर बैठ के कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी ज़ाते सुभान वो होती है जहां दुनियावी असबाब जवाब दे जाए और वो जात आगे हाथ पकड़े। जब इमामुल अंबिया ने मेराज को बयान किया, लोगों ने एतराज शुरू कर दिए। अब्दुल्ला का बेटा होकर, आमना का चाँद होकर, कौम का कुरैशी होकर, कबीले बनी हाशिम के अंदर रहने वाला होकर, ये एक लहजे के अंदर आया गया कैसे। फरमाया सुभान, यहां अकल को दखल देने की जरूरत नहीं, जाने वाला मुस्तफा जाने, ले जाने वाला खुदा जाने। हजरत पाक तशरीफ ले गए। ये सैयदुल कौनैन का सबसे बड़ा जिस्मानी मौजज़ा है। और एक अल्लाह वाला अपने अंदाज में नक्शा खींचता है, कहता है जहां लम तरानी की सदा मूसा कलीमो तूर है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर खड़े हैं और कहते रब्बी अरिनी, अल्लाह दीदार तो करा। जवाब लम तरानी, ये किसी और के मुकद्दर के अंदर है। शायर कहते हैं जहां लम तरानी की सदा मूसा कलीमो तूर है, और सिदरा पे जो रुक गया इंसान नहीं वो नूर है। इमामुल अंबिया ने फरमाया जिब्राइल आइए मेरे साथ चलिए। अर्ज करते हुजूर बस ये मेरी मुंतहा है, अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे चला खुदा की तजल्ली मेरे नूरानी परों को जला देगी। और मुस्तफा के गुलामों, अपने आका की अजमत को देखो, जहां जिब्राइल के पर जलते हैं, मेरे मुस्तफा के गले के अंदर मक्के के लोगों का बना हुआ कमीज जो था, अल्लाह की तजल्ली उसे नहीं जलाती। सैयदुल कौनैन सातवां आसमान क्रॉस करके गए। तो शायर कहता है जहां लम तरानी की सदा मूसा कलीमो तूर है। अरे सिदरा पे जो रुक गया इंसान नहीं वो नूर है। फिर मुंतहा से अर्श आजम की तरफ जिसकी उड़ान, फख्र आदम वुल्द हव्वा, आदमी वो हुजूर है। सब रुक गए, हुजूर सिदरा का सीना चीर के ऊपर तशरीफ ले गए। और मीठी बोली सराकी
हमारे सरायकी का शायर कहता है, जिथा के नगमाए लंतरानी सुरी जे मूसा दा तूर होंदे, उडार जेंदी हुदूद सिदरा बशरनी होंदा नूर होंदे, और हदें दा उडराट उड़दे हद तई तोरे जो रूहुल अमीन होंदे, और जिथा न कहीं दी उडार पुजे उठा के लोग हुजूर होंदे। सब रुक गए, मेरा आका सिदरतुल मुंतहा के ऊपर तशरीफ ले गए। इमामुल अंबिया को अल्लाह ने जिस्मानी तौर पर सबसे बड़ा मौजज़ा मेराज की रात अता किया। अंदाज कुरान करीम का बड़ा अजीब। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह मियां कू ने रात को सैर क्यों कराई? फरमाया फर्क हो जाए अबू बकर सिद्दीक के दरमियान और अबू जहल सिद्दीक के दरमियान। पैगंबर की जुबान से अबू जहल ने सुना, कहते नहीं हो सकता अब्दुल्ला का बेटा होकर जाए। अबू जहल की जुबान से जनाबे अबू बकर ने सुना, पूछा है कौन जाने वाला? कहता तेरे यार ने दावा किया, कुर्बान जाऊं सिद्दीक तेरे ईमान पर। फरमाने लगे अगर कोई और कहता है 100% गलत कहता है, अगर मेरा आका कहता है 100% सच कहता है। मालूम हुआ नबी की जुबान के सामने अकल पेश नहीं करना, ईमान पेश करना है। हुजूर के सामने अकल पेश नहीं करनी, ईमान पेश करना है कि जो कुछ हुजूर ने फरमाया आमन्ना व सद्दकना, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। तो इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम को अल्लाह ने सबसे बड़ा जो जिस्मानी मौजज़ा अता किया वो वाक़या मेराज है, और सबसे बड़ा जो हजरत को इल्मी और रूहानी मौजज़ा अता किया उसका नाम कुरान है। ये मैं इकबाल साहब अबू ते आवजो तो चंगी गाल है, पंज बार हुए ना आवजो मेरे को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। गौर कीजिए जनाब, सैयदुल कौनैन का सबसे बड़ा इल्मी और रूहानी मौजज़ा वो अल्लाह का कुरान है। एक लफ्ज मेरा याद रखना कि जनाब आदम से लेकर सैयदुल कौनैन तक जितनी भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ ले आए हैं, इनको अल्लाह ने दस्तूर अमल किताब की शक्ल के अंदर जरूर दिया है। हम उनको सहीफे कहें, हम उनको रसायल कहें, हम उसे किताब कहें, अगरचे मशहूर किताबें 4 है, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान, लेकिन कोई पैगंबर भी बगैर सहीफे के, बगैर रिसाले के, बगैर दस्तूरी किताब के इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। दस्तूर पेश किया अल्लाह के पैगंबर ने अपनी कौम के सामने। यहां तक कि मेरे आका आए, अल्लाह ने हुजूर को कुरान दिया। जरा सुभान अल्लाह कहो, मैं बात शुरू करूं। परवरदिगार आलम ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम को नाज़िल करने वाले भी हम, कुरान करीम की हिफाजत करने वाले भी हम। कौन है लेकर आने वाला? कुरान कहते ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शी मकीन, जनाब जिब्राइल हैं लेकर आने वाले। कुरान ये कैसा फरिश्ता है? फरमाया ज़ी क़ुव्वतिन, बड़ी ताकत वाला है। और आगे फरमाया ज़ी क़ुव्वतिन,
इंद ज़िल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन। ताकत वाला भी है, अमानत वाला भी है। जरा तवज्जो मेरी तरफ। ताकत वाला जिब्राइल कुरान लेकर आ रहा है। अल्लाह ने कुरान दिया जिब्राइल को। अब जनाब जिब्राइल जब आ रहे हैं, 70,000 फरिश्ता आगे, 70,000 फरिश्ता पीछे, 70,000 फरिश्ता दाएं, 70,000 फरिश्ता बाएं। इस एजाज के साथ कुरान खुदा को, कलाम खुदा को जनाब जिब्राइल लेकर आए मेरे आका की खिदमत के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा देने वाला, जिब्रील लेकर आने वाला, अब्दुल्ला का चांद वसूल करने वाला। कुरान हुजूर के पास आया। तौरात आसमानी किताब है, ज़बूर आसमानी किताब है, इंजील आसमानी किताब है, लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है। ये बड़ा फर्क है कुरान और किताबों में। तौरात लिखी हुई मिली, ज़बूर लिखी हुई मिली, इंजील लिखी हुई मिली, लेकिन कुरान लिखा हुआ नहीं मिला। अल्लाह ने जिब्राइल को सुनवाया। हाय हाय, एक जरा ज़ौक़ की बात सुनो। जब तुम कुरान पढ़ा करो ना, जरा ये ख्याल क्या करो कि ये वो लफ्ज हैं जो अल्लाह ने अपनी बेमिसाल जुबान से पढ़े थे। फिर देखो लफ्ज क्या आता है कुरान पढ़ने में। ये कोई मामूली लफ्ज नहीं है, अल्लाह ने तकल्लुम किया है। परवरदिगार आलम ने अपनी बेमिसाल जुबान के साथ खुद कुरान करीम की तिलावत की है। फरिश्ते सुनने वाले, अल्लाह तिलावत करने वाले। फरिश्ते आखिर बोल उठे, तू बाले उम्मतिन, तू बाले कौमिन। क्या काबिल रश्क है वो कौम और उम्मत जो इस कुरान को लेगी। इंतज़ारें होती रही, फरिश्ते देखते रहे कि अल्लाह से हमने दुनिया बनने से पहले एक कलाम सुना था, किसे मिलेगा। आदम आए अलैहिस्सलाम, फरिश्तों ने कहा बाबा है शायद इसे मिले, ना मिला। नूह आए, आदम सानी है, शायद वो कलाम इसे मिले, ना मिला। जनाब इब्राहिम आए, दादा है मुस्तफा के, खलील है खुदा के, शायद वो किताब इन्हें मिले, ना मिली। मूसा कलीम आए, फरिश्तों ने सोचा शायद ये किताब उसे मिले, ना मिली। ईसा इब्न मरियम आए, फरिश्तों ने सोचा शायद इसे मिल जाए, लेकिन अल्लाह ने जो अजमत वाले पैगंबर को अजमत वाली कलाम के लिए मुंतखब किया था, जब हुजूर आए फिर पता चला कि अच्छा अल्लाह ने अजल से जो कलाम रखा हुआ था वो मुस्तफा की अमानत थी, अल्लाह ने हुजूर अकरम तक पहुंचाई और ऐलान किया हम कुरान को नाज़िल करने वाले हैं, हम कुरान करीम की हिफाजत करने वाले हैं। आपको सुनकर खुशगवार हैरत होगी, क्या तौरात असली शक्ल के अंदर कायनात में नहीं मिल सकती। ज़बूर असली शक्ल में नहीं मिल सकती। इंजील बेचारी का तो हाल ही अजीब है कि नाज़िल एक हुई थी, आज मार्केट में 4 इंजीलें बिक रही हैं। यूहन्ना की अलग इंजील है, लुका की अलग इंजील है, मत्ता की अलग इंजील है, बरनबास की अलग इंजील है। नाज़िल एक हुई थी, इंजीलें 4 हैं। लेकिन जब कुरान आया तो हम ये दावा कर सकते हैं कि ये वही कुरान है जो अल्लाह ने जिब्रील को दिया था, जिब्रील ने हुजूर को दिया था, हुजूर ने अपने शागिर्दों को दिया था, और चलते चलते ये उलमा तक पहुंचा, और उलमा ने बगैर किसी तगय्युर और तबद्दुल के वो कुरान उम्मत को पहुंचाया। पिछले दिनों मैंने अपने गोजरा वाले के सफर में कहा कि दुनिया का कोई इंसान
सीना चौड़ा करके दावा नहीं कर सकता कि मेरी तौरात असली है, मेरे पास ज़बूर असली है। आज के दौर का बड़ा मजहब ईसाइयत दावा नहीं कर सकती कि मेरी इंजील असली है, लेकिन मैं आपका खादिम हूं। जितनी कोई बड़ी कसम उठाए मैं उठाने के लिए तैयार हूं कि मेरा कुरान वही है जो अल्लाह ने नाज़िल किया था, इसके अंदर जर्रा बराबर कोई तगय्युर व तबद्दुल नहीं। परवरदिगार आलम ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम को उतारने वाले भी अल्लाह और कुरान की हिफाजत करने वाले भी अल्लाह। लाख आंधियां चली, तूफान आए, इनकलाब आए, कोशिश की गई कुरान को खत्म करने की, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्यों बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब अल्लाह ने जिम्मा लिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बर ज़ेर का फर्क नहीं कुरान करीम के अंदर। कोटद्दू की बड़े मस्जिद नहीं, गांव की मस्जिद में जाओ, कुरान शुरू होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। आप सऊदी अरब की मस्जिदुल हराम में जाओ, आका की मस्जिद मस्जिद नबी में जाओ, शुरू होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। आप दुनिया के किसी कोने में जाएं, 15वां पारा सुभान अल्लाज़ी अस्रा से शुरू होगा। आप दुनिया के किसी खिते में जाएं, कुरान करीम का इख्तिताम व तकमील वन्नास पर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जबर जेर के अंदर फर्क नहीं, शद व मद के अंदर फर्क नहीं। आज तो बहुत बड़ी बात है, जरा तवज्जो फरमाना। हम अपने शागिर्दों को अदब का दर्स देते हैं। कॉलेज का एक माहौल है, स्कूल का एक माहौल है, यूनिवर्सिटी का एक माहौल है, हमारे मदरसे का एक अपना माहौल है। हम कहते हैं बेटा, उस्ताद जब बैठे हो ऊंचा नहीं बोलना, जब वो बात कर रहे हो अदब से सुनना है, सामने नहीं बोलना। जा रहे हो जूता उल्टा पड़ा है, फौरन उस्तादों का जूता सीधा करो, यह अदब सिखाते हैं। लेकिन मैंने तरावीह की नमाज में देखा कि एक बूढ़ा उस्ताद जो रिश्ते में दादा उस्ताद है, यानी उस्ताद का उस्ताद, वो मुसल्ले पर तरावीह में कुरान सुना रहा है और पीछे 18 साल का नौजवान बच्चा खड़ा है। उसने जबर की जगह पर जेर पढ़ी, इसने फौरन पीछे टोका। शद मद में गलती की, फौरन टोका। जब तरावी खत्म हुई तो मैंने बच्चे से पूछा, बेटा हमने तो आपको अदब का दर्स दिया था, तुम दादा उस्ताद को टोक रहे हो। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं और मुझे कहते हैं, उस्ताद जी अदब अपनी जगह पर, अब कुरान का मसला है, हम यहां जबर जेर का फर्क नहीं करने देंगे। जिस तरह अल्लाह ने नाज़िल किया कुरान वैसे हम फरमाएंगे। कुरान करीम की भाई 3 बड़ी हिफाजतें हैं। पहली हिफाजत, अल्लाह ने कुरान के अल्फाज की हिफाजत की। बात खत्म करने वाला हूं, तवज्जो की दरख्वास्त है। कुरान करीम के अल्फाज की हिफाजत, 1450 साल गुजर गए, कुरान के लफ्ज को कोई तब्दील नहीं कर सका, क्योंकि हिफाजत अल्लाह ने ली थी। कौन इसके अंदर तगय्युर कर सकता है? एक बादशाह गुजरा है, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक। तारीख के साथ टच रहने वाले दोस्त इसका नाम सुना है या पढ़ा होगा, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक। हिशाम की दरबार के अंदर महफिल लगी हुई है, बड़े बड़े शुआरा, बड़े बड़े बुलगा, जिनको अपने नुत्क पर, अरबियत पर नाज है, गुफ्तगूएं कर रहे हैं मुख्तलिफ मज़ामीन पर। इतने में दरबार के अंदर एक आदमी आया जो वज़ा कता के एतबार से यहूदी नजरता था।
हिशाम के पास आया और कहने लगा, बादशाह मुझे भी गुफ्तगू करने की इजाजत है? और मैं बड़ी खुशी से करो, हमारी दरबार में कोई रुकावट नहीं है, जिस मजहब का आदमी हो बात कर सकता है। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक सुन रहा है। उस नौजवान ने बात शुरू की। वो कोई बात थी या जादू था? जुमले जचे तुले, अल्फाज शुस्ता, अंदाज गुफ्तगू उम्दा, बोलने का तरीका लाजवाब, यहां तक कि पूरा बयान हिशाम ने अपने मुंह में उंगली डालकर सुना। जब बयान मुकम्मल हो गया तो हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने उस यहूदी नौजवान को अलग बुलाया और कहा, बेटा बड़े कमाल का मालिक है तू, मेरी दावत है मुसलमान हो जा। उसने कहा, मैं इस्लाम कबूल नहीं करता। उसने कहा, ठीक है, न करो न करो, मेरा दिल चाहता था तो मुसलमान हो जाओ। चला गया। पूरे 1 साल के बाद फिर वही महफिल लगी हुई है। उलमा अपना कलाम नज्म और नसर के अंदर बयान कर रहे हैं। मुख्तलिफ पहलू पर इल्मी दलाइल पेश किए जा रहे हैं कि देखा एक आदमी यहूदी लिबास के अंदर सामने आता है और आकर करीब होकर कहता है, मुझे भी इजाजत है गुफ्तगू करने की। हिशाम ने कहा, बड़ी खुशी से कर सकते हो। जब वो आया गुफ्तगू करने के लिए, वही अंदाज, जुमले बेहतरीन, अंदाज बड़ा काबिल रश्क, गुफ्तगू का अंदाज बड़ा उम्दा, मजमून की बुलंदी और परवाज काबिल दाद। लेकिन हैरानगी की बात यह हैरत की कि आज उसने जो बयान किया वो इस्लाम की हक्कानियत के मुताल्लिक किया। बात खत्म हो गई। हिशाम ने बुलाया और कहने लगा, क्या तू मुसलमान हो गया है? उसने कहा, मैं मुसलमान हो गया। क्या वजह बनी तेरे इस्लाम की, जिसके लिए मैंने सारा किस्सा सुना है, अब बात समझने की है। उसने कहा, हुजूर मैंने यहां से जाने के बाद मैं बड़ा खुशखात हूं, इंतहाई उम्दा कलम है मेरा, मैंने तौरात लिखी अपने हाथ से और 5-6 जगहों पर अपनी तरफ से चीजें दाखिल कर दी। मार्केट में बेचने के लिए गया तो तौरात बिक गई। फिर मैंने यही कार्रवाई सबूर के साथ की, बेचने के लिए गया तो मार्केट में बिक गई। फिर मैंने तगय्युर और तबद्दुल वाली कार्रवाई इंजील के साथ की, बेचने गया शहर में बड़ी आराम से बिक गई। और फिर मैंने सिर्फ 2 जगह पर यह तगय्युर और तबद्दुल वाला काम कुरान के साथ भी किया। मैं बेचने के लिए गया, कुदरतन जो पहला मुसलमान मुझे मिला उसने कुरान करीम को खोला और खोल के कहता है, नहीं भी इसके अंदर गलती है, मैं नहीं लेता। फिर मैं आगे चला, एक और मुसलमान ने कुरान करीम लिया, कुदरतन दूसरी जगह खुली, देख के कहता नहीं इसके अंदर गलती है, मैं नहीं लेता। कहने लगा, हिशाम मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि जिस उम्मत और कौम का 1450 साल गुजरने के बावजूद कुरान महफूज है, पता नहीं उस मोहम्मद की नबूवत किस तरह आला दर्जे की होगी। मैं मजबूर हो गया हूं इस्लाम कबूल करने पर। परवरदिगार आलम ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, कुरान करीम को उतारने वाले भी अल्लाह, और फरमाइए कुरान करीम की हिफाजत करने वाले भी रब की मर्जी जिसे मुंतखब कर ले। कुरान करीम की एक आयत है कि अल्लाह के नबी हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात तशरीफ ले गए एक बस्ती पर।
उनसे खाना मांगा तो कुरान कहते हैं फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन बस्ती वालों ने इनकार किया कि हम आपको खाना नहीं देते। बात समझने की है, कुरान ने क्या है, फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, इनकार किया हम खाना नहीं खिलाते। दौर है हज्जाज का, जिसके जुल्म तशद्दुद दुनिया जानती है। सहाबा किराम जैसे लोग भी जिसकी तलवार से महफूज नहीं। यहूदियों ने सोचा कि बिगड़ा हुआ इंसान है, या हमारा दाव चल जाएगा। आ गए यहूदी, उन्होंने कहा हुजूर आप बड़ी जुर्रत वाले हैं, बड़े कमाल के मालिक हैं, तुम्हारे सामने कोई दाम नहीं मार सकता। ये कुरान करीम की एक आयत है फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कि उन बस्ती वालों ने इनकार किया था कि नबियों को खाना खिलाएं। वो बस्ती यहूदियों की थी। कुरान के अंदर हमारी तौहीन है, बस एक करम नवाजी करें, अबौ को अतौ बना दें। अबौ को, वो नीचे वाली नुक्ता एक ऊपर एक और मिलाकर अतौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा माना बन जाएगा कि बस्ती वालों ने खाना खिलाया था, हमसे ये दाव धुल जाएगा। बड़ा दाना था हज्जाज, बड़ा जालिम था, लेकिन मैं उसके हालात में पढ़ रहा था कि 300 रकात नफिल रोजाना जायद पढ़ता था। जुल्म तशद्दुद का ये हाल। उनने कहा ये अबौ को अतौ कर दो। उसने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है, इतने बड़े आदमी के पास ये छोटा सा सवाल लेकर आए। लेकिन चूंकि एक दो लोगों का मसला तो नहीं, मसला है पूरी बनी इसराइल कौम का, यहूदी कौम का। कल अपने सारे बड़े बड़े सरदार लेकर फुला मैदान और गिराउंड में पहुंच जाना, वहां मैं इंशाअल्लाह काम कर दूंगा। सुबह हुई, पहुंच गया, दरबार लग गई, आ गए यहूदी। अरे मैं बताओ, कहने लगा बताओ क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा हुजूर कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये नीचे वाला एक नुक्ता ऊपर एक का इजाफा अबौ को अतौ कर दो। क्या लगा सब चाहते हो? सब ने कहा जी बिल्कुल चाहते हैं। अपने जल्लादों को कहा कि फौरन इनका सर काट दो। ये जितनी मेरे पास आए हैं इन सब के सर कलम कर दो। मैं मुजरिम जरूर हूं, गुनहगार जरूर हूं, बद किरदार जरूर हूं, फासिक जरूर हूं, लेकिन अल्लाह के कुरान के अंदर मैं तगय्युर तबद्दुल नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। तो कुरान करीम की पहली हिफाजत यह है कि कुरान के लफ्ज महफूज हैं। नंबर 2, उलमाए किराम ने लिखा दूसरी हिफाजत, कुरान करीम की तजवीद महफूज। ये लफ्ज सुन ले, मैं तशरीह करके समझाता हूं। तजवीद महफूज, तजवीद का माना कुरान को इस अंदाज से पढ़ो, अलिफ और हमजा का फर्क नजर आए, अलिफ और ऐन का फर्क नजर आए, ता वा का फर्क नजर आए जी, स्वाद सीन का फर्क नजर आए। इसी को कहते हैं तजवीद। मेरे आका ने फरमाया जव्वेदुल कुराना, कुरान को पढ़ो भी सही और कुरान को तजवीद के साथ पढ़ो। हजरत को दुनिया से तशरीफ ले गए हो, तकरीबन 1450 साल होने वाले हैं। तो जो फरमाइए, जिस तरह कुरान के अल्फाज महफूज हैं, मैं बड़े फखर से कहता हूं, लेकिन फखर बड़ाई का ना, अल्लाह के शुक्र का कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
जिस तरह कुरान के अल्फाज महफूज है, कुरान करीम की तजवीद भी महफूज है। आज भी हमारे मदारस के अंदर वो उलमा मौजूद हैं जो बच्चों को 2 साल लगवा कर कुरान करीम की तजवीद सही करवाते हैं कि काफ कैसे अदा करना है और कौफ को कैसे पढ़ना है, ता को कैसे पढ़ना है, कुआ को कैसे पढ़ना है। इसको कहते हैं तजवीद। कुरान के अल्फाज भी महफूज है, कुरान की तजवीद भी महफूज है। और हैरानगी की बात, अक्सर वो उस्ताद जो तजवीद पढ़ाने वाले हैं वो नाबीना है। अक्सर वो उस्ताद जो तजवीद पढ़ाने वाले हैं वो नाबीना है। हमारे पाकिस्तान में हज़रत कारी मोहम्मद शरीफ साहब हुआ करते थे, लाहौर के उस्ताद अल कुर्रा, नाबीना। कारी मोहम्मद शरीफ हुआ करते थे अब्दुल हकीम के, नाबीना। कारी मोहम्मद अली हुआ करते थे शिकारपुर के, सिंध के, नाबीना। कारी अब्दुल सुबहान हुआ करते थे डियाई खां के, नाबीना। और एक फकीर यहां बैठा था दायरा दीन पनाह के अंदर, हज कारी हाजी मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिसने हजारों को कुरान की तजवीद पढ़ाई, आंखों से नाबीना। मैं एक साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कई दफा ले गया है, मदीना शरीफ मस्जिद नबी में खड़ा था तो देखा एक आदमी कुरान करीम पढ़ा रहा है और उसका लहजा कारी हाजी साहब के साथ मिलता था। तो मैं खड़ के सुनने लगा और देखने लगा उसे। वो बस 4-5 मिनट के बाद मेरे पास आ गया और मुझे कहने लगा, उस्ताद जी आपने मुझे नहीं पहचाना लेकिन मैं आपको पहचान गया हूं। मैंने कहा बेटा मैंने नहीं पहचाना। कहने लगा कि मैं तजवीद दायरा दीन पनाह में कारी हाजी साहब से करके आया हूं, अब मस्जिद नबी का मैं उस्ताद हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबी के मुदर्रिस मेरे शागिर्द हैं। हैरान हुआ कि एक नाबीने का फैज मस्जिद नबी में पहुंच गया। तो कुरान के अक्सर तजवीद वाले उस्ताद नाबीने हैं। आज भी जुनूबी पंजाब के अंदर सबसे बड़ा जो तजवीद पढ़ाने वाला कारी बैठा है जामिया खैरुल मदारिस के अंदर, कारी मोहम्मद इकबाल साहब, वो नाबीना है। अल्लाह ने ये नूर ले लिया तो दिल वाला नूर खोल दिया कि अंदर के नूर से बैठो, कुरान की खिदमत करो। कुरान करीम की 3 हिफाजतें। नंबर 1 अल्फाज की हिफाजत, और नंबर 2 तजवीद की हिफाजत। 5 मिनट है, जल्दी अर्ज करता हूं। नंबर 3 तफसीर की हिफाजत। ये पढ़े लिखे दोस्त मोबाइल और सोशल मीडिया के साथ टच मेरे बेटे मेरी इस 5 मिनट की गुफ्तगू को गौर से सुनेंगे। जिस तरह अल्लाह ने कुरान दिया है, इसी तरह अल्लाह ने कुरान पढ़ाने वाला उस्ताद भी दिया है। ये कुरान फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने कुरान भी दिया और कुरान पढ़ाने वाला उस्ताद भी दिया, जिसका नाम है सैयदुल कौनैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब आए जरा, कुरान की जुबान अरबी या उर्दू? ऊंचा जरा। मक्के वालों की जुबान अरबी या उर्दू? अरबी। तो क्या ही खूब होता कि अल्लाह अरबी कुरान अरबी लोगों को दे देते और कहते खुद पढ़ो भी सही और समझो भी सही। लेकिन रब ने इस तरह नहीं किया। कुरान समझाने के लिए एक अरबी उस्ताद भेजा जिसका नाम है अब्दुल्ला का चांद, आमना का नूरे नजर, आपका और मेरा आका और मियां और सरदार हज़रत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर आए कुरान की तफसीर सिखाने के लिए। थोड़ी तवज्जो करना मेरी तरफ। आप सब जो तशरीफ फरमा है, मैं समेत
हमने हजरत की जियारत की है, रसूलुल्लाह को नहीं देखा। तो जिन्हों ने देखा है कुरान हुजूर ने उनको दिया है। वो है अबू बकर, वो है अमीर उमर, वो है जनाब उस्मान, वो है हैदर कर्रार, वो है जनाब हसन, वो जनाब हुसैन, हुजूर के अज़वाज मुतहरात, पैगंबर की अहले बैत इज़ाम, रसूलुल्लाह की औलाद। ये वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर से कुरान लिया, कुरान भी लिया, कुरान की तफसीर भी ली। फिर हम में से किसी ने सहाबा को नहीं देखा, अहले बैत को नहीं देखा, तो उन्होंने वो कुरान के अल्फाज और तफसीर दी उलमाए उम्मत को। वो चलती चलाती हम तक पहुंची। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि जिस तरह अल्फाज कुरान में उम्मत के उलमा पर एतमाद जरूरी है, इसी तरह कुरान की तफसीर के अंदर भी उम्मत के उलमा पर एतमाद जरूरी है। फितना वहां से खड़ा होता है जब कोई कहे कि कुरान खुदा का, तफसीर मेरी मर्जी की। भाई तुझे हम नबी तो मानते नहीं कि तेरी तफसीर माने। हमने जो कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम कुरान खुदा का पढ़ेंगे, तफसीर वो लेंगे जो उलमाए उम्मत के जरिए मुस्तफा की जुबान से बयान शुदा है। मैं मुसाफिर आदमी हूं, सफर करता रहता हूं। रात भी बहुत देर से पहुंचा। कल मैं इंशाअल्लाह इस वक्त चनियोट में हूंगा, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने जिंदगी दी। मैं एक दफा पुराना रबवा मौजूदा चनाब नगर, इसके साथ एक गांव है अहमदाबाद, उसके साथ चक में मैं बयान करने गया। तो पहले एक चक आया और बड़े मोटे मोटे कलम के साथ लिखा हुआ था मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मलिक साहब मैं बड़ा खुश हुआ कि उधर रबवा मिर्जाइयों का गढ़ और बिल्कुल उसके साथ इस चक के अंदर खत्म नबूवत की आयत। जिस चक में मैंने जाना था वहां पहुंचा और मैंने कहा यार माशाअल्लाह, बड़ा दिल खुश हुआ, ये सारे मुसलमान रबवे के साथ हैं, चनाब नगर के साथ हैं। उन्होंने कहा हजरत ये तो मिर्जाइयों का चक है। मेरी हैरत और परेशानी की इंतहा न रही। मैंने कहा चक तो मिर्जाइयों का और आयत खत्म नबूवत की समझ नहीं आती। वहां के नंबरदार को मैंने बुलाया। मैंने कहा नंबरदार साहब तू मेहरबानी कर, मुझे इस चक के नंबरदार के पास ले जा और वहां के हम मुरब्बी को बुलाते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, अकीदा कुछ है, आयत कुछ है। उसने कहा चलते हैं। वो और मैं उस चक में पहुंच गए। नंबरदार से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा हमारा ये बुजुर्ग है, पीर है, मौलवी है और आपके मुरब्बी से मिलना चाहते हैं। हम मौलवी कहते हैं, उनका मुरब्बी होता है, मुरब्बी से मिलना चाहते हैं। वो मुरब्बी आ गया। मैंने कहा देखो मुनाजरे वाली बात नहीं, झगड़े वाली बात नहीं, मैं मुसलमान हूं, आप मिर्जाई हैं, मुझे सिर्फ इतना समझा दें कि यही आयत तो हम हुजूर की खत्म नबूवत के लिए पेश करते हैं और तुम खत्म नबूवत के मुनकर हो, लेकिन आयतें तुमने वही लिखी हुई हैं। अब सुनिए जिसके लिए मैंने सारा किस्सा सुनाया। मुझे कहने लगा मौलवी साहब अगर तूने बड़ी सादगी के साथ सही बात कर दी तो मैं भी तुझे सही बात करता हूं। हम कुरान तो खुदा का हमने लिखा है, लेकिन तफसीर अपनी मर्जी की करते हैं, मुस्तफा वाली नहीं करते। कुरान तो हम खुदा का यहां लिखते हैं माकाना मुहम्मदुन, लेकिन तफसीर अपनी मर्जी की करते हैं।
फिर मुझे समझ आया कि ईमानदार और बेईमान का फर्क यह है, जो कुरान खुदा का ले और तफसीर मुस्तफ़ा की मर्जी के ले वो ईमानदार है, और जो कुरान खुदा का ले और तफसीर अपनी मर्जी का ले ये कोई और चीज है। तो मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़कर, आपको सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े लोग मिलेंगे, उनकी दाढ़ी मेरी दाढ़ी से बड़ी होगी, उनकी पगड़ी का अंदाज हो सकता है मेरी पगड़ी से भी ज्यादा अच्छा हो, जुब्बे कुब्बे पहनकर बैठे होंगे और कहेंगे कुरान हमसे समझो, कुरान हमसे समझो, कुरान हमसे समझो। आपने बस सुनकर दिल में कहना कि नहीं, हम कुरान मुस्तफा से समझेंगे, हम कुरान अहले बैत से समझेंगे, हम कुरान सहाबत रसूल से समझेंगे, हम कुरान हुजूर की औलाद से समझेंगे, हम कुरान उम्मत के 1400 साल के उलमा से समझेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस गुनहगार को, आप सब हजरात को कुरान पढ़ने की, कुरान समझने की और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक ऐलान सुन लें, मौसम तब्दील हो गया है, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा से हम बयान 2:15 पर खत्म करेंगे। आइंदा जुमा से बयान 2:15 पर खत्म होगा, उसके बाद सुन्नत और नमाज होगी। ये ना